प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जुलाई बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 5 और 8 से 20 तक। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध चुड़ाया गया। इसहाक की दूध चुड़ाई गई दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्र हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकार नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हगार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हगार चली गई और बाहर शेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूर पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहाँ बैठी हुई फूटकर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना, जहाँ तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। तब ईश्वर ने हगार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 28 से 34 तक। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो 2 अवधूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था।
वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या कि आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं। वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अबदूत ये कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अबदूत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अबदूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ ये सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चली जाएं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 21 से लिया गया था। आज हमने एक हृदय विदारक घटना के बारे में सुना। इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल को उसकी मां के साथ घर से निकाल देता है और निर्जन प्रदेश में छोड़ देता है। लेकिन पाठ के प्रारंभ में हमने सुना कि जब इसहाक का जन्म हुआ उस समय इब्राहिम 100 साल के थे। यानी वचन के द्वारा प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ और इस्माइल के साथ खेलने लगा। वचन में आज आपने सुना, सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं बनेगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। सारा कहती है अपने पति से, इस्माइल को उसकी मां हगार के साथ बाहर निकाल दो। और ईश्वर भी हां कह देता है। सारा जो कहती है वही करो, क्योंकि मैं उसे भी आशीर्वाद दूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हर मनुष्य के लिए ईश्वर के दिल में एक योजना है, अलग अलग योजनाएं। एक परिवार का उदाहरण लीजिए। एक परिवार में कई बेटे हैं, एक बेटा इंजीनियर बनता है, हो सकता है तो एक बेटा डॉक्टर बनता है, एक कुछ और बनता है, एक किसान रह जाता है। सब अलग अलग हैं। हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की अलग अलग योजनाएं हैं। इसलिए ईश्वर ने भी कहा, हाँ, हगार के साथ इस्माइल को अपने घर से निष्कासित करो। इब्राहिम के लिए ये आसान बात नहीं थी। जरा उस दृश्य को देखिए, जब इब्राहिम उस पुत्र को घर से निकाल रहे थे, उस समय वो पुत्र इब्राहिम को पकड़कर कितना रोया होगा कि पापा ऐसे मत कर। लेकिन इब्राहिम को ईश्वर की बात को मानना था। अपने दिल पर पत्थर रखकर इब्राहिम ने ईश्वर की बात को माना। उस बच्चे को और हगार को निर्जन प्रदेश भेज दिया। सामान्य रूप से देखा जाए ये अन्याय है, और मुझे पक्का मालूम है कि इब्राहिम के नौकर नौकरानियां भी इब्राहिम के बारे में सोचा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं ये, धर्मी इब्राहिम अधर्म कर रहे हैं। सभी लोग इब्राहिम को गलत सोचे होंगे, समझे होंगे, लेकिन इब्राहिम ने ईश्वर की बात को मान लिया। रही बात हगार की, हगार तो दासी थी, गुलाम थी।
उसका कोई हक नहीं था, वो अपना हक नहीं मांग सकती थी। उस जमाने में दासों यानी गुलामों को कोई हक नहीं था। मालिक जो कहता था वो फाइनल है, मालिक उसके साथ कुछ भी कर सकता था। हागार चली जाती है अपने बेटे को लेकर निर्जन प्रदेश में, पानी समाप्त हो जाता है, बच्चा तड़पता है, मरने को था। उस लड़के को एक जगह छोड़कर वो अकेले चली जाती है एक जगह, क्योंकि वो देखना नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मर जाए। लेकिन प्रभु ने उस बेटे के लिए प्रबंध किया। जिस ईश्वर ने इब्राहिम से इस्माइल को घर से निकालने के लिए कहा, उसी ईश्वर ने इस्माइल के लिए प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया। आगे जाकर इस्माइल भी एक मजबूत नेता बन जाता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जैसे इब्राहिम की परिस्थिति थी। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो हमारे लिए बहुत दुखमय होती हैं, और इतना ही नहीं, लोग हमें गलत समझेंगे। जिस तरह इब्राहिम ने ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए यहां तक कि लोगों के गलत धारणा को भी अपनाने को तैयार हुआ, उसी तरह हमें भी कभी कभी कदम उठाने होंगे। कई ऐसे कदम जिसको लोग गलत समझेंगे, अपने ही लोग गलत समझेंगे, लेकिन ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है। ये एक सुंदर उदाहरण है, एक व्यवहारिक उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो 2 अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको किया कि आप यहां समय से पहले हमें सताने आए हैं। वहां कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अबदूत यह कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अबदूत उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। मैंने सारा पाठ इसलिए आपके सामने रखा और एक बार, ताकि यह दृश्य आपके सामने स्पष्ट आ जाए। प्रभु यीशु एक प्रांत पहुंच जाते हैं, गदरेनियों का प्रांत। वहां पर प्रभु यीशु से मिलने के लिए 2 अबदूतग्रस्त आते हैं। अब अबदूतग्रस्त यीशु को पहचान लेते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, अबदूतग्रस्त व्यक्तियों से अबदूत यीशु को पहचान लेते थे, और यीशु लोगों को अबदूतों से छुटकारा देते थे, शब्द मात्र से छुटकारा देते थे। सुसमाचार हमें बताते हैं। यहां पर भी हम देखते हैं कि इन अबदूतों ने यीशु को पहचान लिया कि यह ईश्वर का पुत्र है। बड़ी रोचक बात यह है कि अंत में आप देखेंगे, सुसमाचार के अंत में, नगर के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन अबदूतों ने यीशु को पहचाना। और अबदूतों ने यीशु से कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दीजिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, जाओ। प्रभु ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि प्रभु के लिए वे 2 इंसान सुअरों से ज्यादा मूल्यवान थे। प्रभु के लिए सुअरों से ज्यादा मूल्यवान वे 2 इंसान थे, ईश्वर के प्रतिरूप। इतिहास अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। और मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखता है। और मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। इसीलिए प्रभु ने अबदूतों से कहा कि जाओ, सुअरों में घुस जाओ। और जो ही अबदूत सुअरों में घुस गए, सुअर
तेजी से जाकर समुद्र में कूद पड़े और मर गए। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार के अवधूत उन दो व्यक्तियों में थे, कितने खूंखार, कितने विनाशकारी थे कि सुअर सह नहीं पाए, झेल नहीं पाए। लेकिन इन दो इंसानों में वे दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही थीं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनमें दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं तो वे कितने खूंखार बनते हैं। नशे की आत्मा से त्रस्त लोग, वासना की आत्मा से त्रस्त लोग, घमंड और स्वार्थ की आत्मा से त्रस्त लोग, उदासी और निराशा की आत्मा से त्रस्त लोग, यहां तक कि अपने आप को मार डालना चाहते हैं। जब अवधूत हमारे अंदर कार्य करने लगते हैं तो हम खूंखार बन जाते हैं, हमारा असली स्वरूप और स्वभाव बिगड़ जाता है। सुअर चराने वाले लोग नगर में जाकर लोगों को बताया कि क्या क्या उन्होंने देखा, और नगर के लोग यीशु को देखने के लिए आए और उन्होंने यीशु से अनुनय किया कि आप हमारे इस जगह को छोड़ के चले जाइए। उनको तो बोलना चाहिए था कि आप हमारे नगर में आइए। हमारे नगर में भी इन दो व्यक्तियों की तरह बहुत सारे अवधूत ग्रस्त हैं, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाए। इतना ही नहीं, उनके लिए उन दो इंसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान उनके सुअर थे। एक सुंदर प्रतीक है उन लोगों के लिए, उनके सुअर उन दो मनुष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उनको तो सोचना चाहिए कि प्रभु की कृपा से दोनों आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए हैं। आज का जमाना कुछ ऐसा ही है। मनुष्यों की कीमत कम होती जा रही है, मनुष्यों के प्राणों की कीमत कम होती जा रही है। लोगों के लिए धन संपत्ति ज्यादा मूल्यवान होता जा रहा है, पद अधिकार ज्यादा मूल्यवान होता जा रहा है। धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पद कमाने के लिए, अधिकार कमाने के लिए कितने ही मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है। आज कितने ही लोगों को दबाया जाता है। आज का सुसमाचार आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु इस सुंदर प्रकरण के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, मनुष्यों को महत्वपूर्ण दो, समझो, मनुष्यों को मूल्यवान समझो। संपत्ति से, पद से, अधिकार से, नाम से, यश से ज्यादा, मनुष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण समझो, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, हर एक में ईश्वर का निवास है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। दोनों पाठ हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान और व्यवहारिक रहा है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हमें तुझे पहचानने की कृपा दीजिए और तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों को स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। हर मनुष्य कीमती है, मूल्यवान है। हर मनुष्य का प्राण कीमती है, मूल्यवान है, समझने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।